हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम कहीं और चर्चा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा जिससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में, ठीक है। क्या होता है? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, ठीक है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने जो है किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो इसका आंसर फिरोज तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय का तात्कालिक कारण सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, क्योंकि उस समय चर्बी युक्त कारतूस बनते थे जो कि सैनिकों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। इसीलिए जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई में स्थित है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कठपुतली जो है वह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? गांधी शांति पुरस्कार है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। यह है, लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया जाता है? यानी लेडी विद द लैंप जो है कौन के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती हैं, ठीक है। यह एक नर्स थी। इन्हें हम इनको जो है एक नाम दिया गया था जिसे लेडी विद द लैंप के नाम से जानी गई हैं। ये विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो अब हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेंगे। तो यह ज्योग्राफी से संबंधित है कि भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो आपको आंसर लगाना है काजीरंगा अभयारण्य। कहाँ पर? काजीरंगा अभयारण्य में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो वह जो है 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। कहाँ से? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अगर इस टाइप के पर्वत आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपको आंख बंद करके वलित पर्वत पर लगा देना है और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में
प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो वह जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो भारत का जो है वित्तीय वर्ष जो होता है वह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो जो है यह 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। ठीक है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है वह 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। इस समय हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लिए हैं। 8-10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का करवाएंगे, उसके बाद में और भी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। इसी जो है प्रैक्टिस सेट में सभी विषय के 2-4-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा देखें जिससे कि आपको फायदा मिले। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो वह जो है 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यह कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको दे देंगे। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेश 7 है। राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 7 है। ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है वह पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो अजलान शाह कप जो है वह हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है। कौन सा है? बेटन कप है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर यानी पीएच मान क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो डबल रोटी में फुलाव जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाया जाता है, यानी इसके कारण ही डबल रोटी में एक प्रकार से फूल जाती है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे। तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालना जो है एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। डेसिबल
किस मापन की इकाई है? तो डेसिबल जो है वह ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है। तो क्या है? ध्वनि स्तर के मापन की, यानी जो डेसिबल होता है उसे हम ध्वनि के स्तर को मापते हैं। ठीक है। आईसी चिपों का निर्माण किस से किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण जो है वह सेमीकंडक्टर से किया जाता है। किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग, यानी विकलांग जिसे हम अब दिव्यांग के नाम से जानते हैं, वह विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? चित्रकूट में किया गया है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दयाल बाग जो है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहाँ पर? आगरा जिले में स्थित है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है। कौन सी पुस्तक? धार्मिक पत्रिका जो है एक कल्याण है। तो कल्याण जो है वह गोरखपुर से प्रकाशित होती है, यह आपको याद रखना है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो पश्चिमी जो क्षेत्र है वह सर्वाधिक विकसित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या जो है 80 है। कितनी है? 80। अगर आपसे लोकसभा की सीट पूछे तब भी आपको 80 ही लगाना है, और संसद सदस्यों की कुल संख्या पूछे तब भी 80 लगाना है। ठीक है। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह किसने कहा है? तो यह जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात अगर हम करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन। ठीक है। कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही एक कृति है। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक अमृत राय हैं। ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय। अमेरिका की डेट्रॉयट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? तो जो सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का नाम SP1 है। कौन सी है? SP1 है। गेक्वेला गेपोरेंसिस किसकी प्रजाति का नाम है? तो यह जो है छिपकली की एक प्रजाति है जिसे गेक्वेला गेपोरेंसिस कहते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ पर दिया था। और महात्मा बुद्ध को अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति श्रावस्ती से मिली थी। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वह 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली जो है वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा था। यह जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो है
लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किसकी संस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे? तो यह जो है साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे। किस नृत्य शैली में कथा यानी भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली में। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो यह जो है लावणी है। कौन सा? लावणी है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो जो है कबीर जो थे वह हिंदी की अवधी स्थानीय भाषा है, एक अवधी है जिस भाषा में कबीर जो है हिंदी लिखते थे, यानी कबीर की जो लिखावट थी वह अवधी भाषा में थी। ठीक है। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल तथा हजारा का मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन बांध जो है वह कृष्णा नदी पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी जो है वह कापर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कापर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है वह लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। किसके बीच में? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। ठीक है। किससे किया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के योजना आयोग का गठन जो है वह 1950 ईस्वी में किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।